सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत। आज हम रसखान के द्वारा रचित सुजान रसखान के अंतर्गत आए सवैयों का अध्ययन करेंगे। रसखान के जीवन वृत्त से पता चलता है कि वे जन्म से मुसलमान थे, लेकिन वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने पर परम वैष्णव तथा सच्चे कृष्ण भक्त बन गए थे। गोपी भाव की भक्ति के कारण रसखान ने न केवल अपने आराध्य श्री कृष्ण के सामीप्य की कामना व्यक्त की, लेकिन वे उनसे संबंधित सभी वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखा। इसीलिए वे हर हालत में अपने आराध्य के सानिध्य में रहकर उस पर सब कुछ न्योछावर करना चाहते। रसखान ने अपने आराध्य पर अटूट निष्ठा एवं भक्ति प्रकट की है और कहा है कि भगवान ने समय समय पर अपने भक्तों का उद्धार किया है, तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वे मेरा भी उद्धार करेंगे। रसखान के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण प्रेम है। इनकी संपूर्ण कविता कृष्ण प्रेम और ब्रज प्रेम से भरी हुई। रसखान प्रारंभ में मस्त और भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। सुजान नामक प्रेयसी से संबंधित इनका लौकिक प्रेम कालांतर में जाकर श्री कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। इनके काव्य में प्रेम तत्व का निरूपण करने में अनोखी दक्षता दिखाई देती है तथा श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का इन्होंने अनुभूति में चित्रण किया है। रसखान ने प्रेम के आलंबन स्वरूप श्री कृष्ण के रस राग से संबंधित अनेक प्रसंगों का भावमय चित्रण उपस्थित किया है। इस क्रम में रसखान ने प्रेम की पूर्णता का प्रतिपादन भी किया है और उसके लिए शारीरिक एवं मानसिक एकता को आवश्यक माना है। रसखान के काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है। उनका प्रेम निरूपण भी श्रृंगार का ही परिपोषक है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का चित्रण करते हुए रसखान ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का ही अधिक चित्रण किया है और श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर आसक्त राधा तथा गोपियों की मन स्थिति के अनेक मार्मिक चित्र उतारे हैं। रसखान के काव्य में संयोग सुख के चित्र अधिक हैं। रसखान के सवैयों एवं कवितों में वात्सल्य रस का भी चित्रण दिखाई देता है। इनके वात्सल्य में हृदय की कोमलता तथा भावों की मार्मिकता है। जो श्री कृष्ण गोपियों को अपने नटखट स्वभाव से सदा तंग करते रहते हैं, वे माता यशोदा के एक आज्ञाकारी बालक जैसे दिखाई देते हैं। प्रेम भावना एवं श्रृंगार चित्रण के साथ ही रसखान के काव्य में श्री कृष्ण की रूप माधुरी से संबंधित अनेक आकर्षक चित्र उपस्थित किए गए हैं। इस तरह के चित्रण में रसखान ने भक्ति भावना और रसिकता का अच्छा समन्वय दिखाया है। आज इन्हीं विशेषताओं के साथ हम सुजान रसखान के अंतर्गत आए हमारे पाठ्यक्रमानुसार सवैयों की व्याख्या करेंगे। पहला पद है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यह जो अवतरण है, यह जो पद है, यह रसखान के द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है और इसमें एक सखी गोपी से श्री कृष्ण का वेश धारण करने की आपस में बातचीत करती हैं और उसी प्रसंग का यहाँ पे रसखान ने गोपियों के संवाद को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति पूर्ण भावना का यहाँ पे प्रतिपादन किया है। इस तरह से वर्णन किया है रसखान ने कि एक गोपी अपनी सखी से इस तरह से बातचीत करते हुए कहती है कि हे सखी, कि मैं मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर पंखा अर्थात श्री कृष्ण के मुकुट पर धारण मोर के पंख के सौंदर्य को देख करके गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की रूप छवि अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गुंज की माला गरे पहिरूंगी। गरे अर्थात गले में पहनूंगी। तो गुंज अर्थात गुंजा जो पुष्प होता है, उसकी माला बना करके मैं अपने गले में गुंजा की माला बना करके पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। ग्वारनी अर्थात ग्वालों के साथ, फिरूंगी अर्थात घूमूंगी। ओढ़ पीताम्बर अर्थात पीताम्बर को ओढ़ करके इस तरह से सखी से बातचीत करती है कि
मैं अपने शरीर पर पीत वर्ण के अर्थात पीले वस्त्र पहन करके और श्री कृष्ण की भांति ही छड़ी को हाथ में लेकर के और इस तरह का वेश धारण करके मैं गायों को चराने के लिए ग्वालिनों के साथ घूमूंगी अर्थात उनके साथ फिरूंगी और गाय चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो जो बातें श्री कृष्ण को पसंद है अर्थात जो जो बातें उस आनंद के भंडार श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, तो रसखान कहते हैं कि वह गोपी इस तरह से वर्णन करती है कि मैं वे सब कार्य करूंगी और तेरे कहने पर मैं कृष्ण की तरह सारी वेशभूषा, यहाँ पे स्वांग का अर्थ है वेशभूषा आदि की नकल करना या तमाशा करना या नाटक करना, वैसा दिखावा करना। तो यहाँ पे वह इस तरह से सखी से बातचीत करती है कि जो जो बातें उस आनंद के भंडार श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, मैं वह सब करूंगी और तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण की तरह ही उनकी वेशभूषा, उनका व्यवहार आदि की सब कुछ वैसा ही करूंगी। रसखान कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि गोपी ने कहा, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। मुरलीधर कृष्ण की मुरली को जो उनके होठों पर धारण की जा चुकी है, उसे अपने होठों पर मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि इसका कारण यह है कि इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने अधरों पे रखा है, जिसका अधिकार सिर्फ श्री कृष्ण को ही है, उसे मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए वे इसकी मधुर तान सुना सकते हैं इस और मैं नहीं सुना सकती हूँ। तो इसलिए उनकी मुरली को मैं अपने होठों पे धारण नहीं कर सकती हूँ। तो इस प्रकार रसखान ने इस सवैये के अंतर्गत अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का गुणगान किया है और गोपियों के संवाद के माध्यम से उनकी विशेषता को निरूपित किया है। उन्हें श्री कृष्ण की यही छवि, यही सौंदर्य और यही माधुर्य बड़ा ही आकर्षक लगता है और वही उसी वेशभूषा और उसी स्वांग को धारण कर गोपी के संवाद के माध्यम से अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। इस पद के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और काव्यलिक अलंकार का वर्णन हुआ है और यह सवैया छंद है और ब्रज भाषा का माधुर्य देखते ही बनता है। इसकी जो अंतिम पंक्ति है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, इसमें यमक अलंकार का वर्णन। अगला पद देखते हैं। गावे गुनी गणिका गंधर्व और सारद शेष सबे गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। यह पद रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है और इसमें उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों पर सहज भाव से अनुरक्त रहते हैं और किस प्रकार अनुरक्त रहते हैं, उनकी महिमा का यहाँ पे गुणगान करते हुए रसखान कहते हैं कि गावे गुणी गणिका गंधर्व और सारद शेष सबे गुण गावत। यहाँ पे गुणी का अर्थ है गुणवान व्यक्ति और गणिका का अर्थ है गणिका या कोई अप्सरा, गंधर्व का अर्थ है गंधर्व या संगीत प्रिय या कोई देव, सारद अर्थात सरस्वती और शेष अर्थात शेष नाग को धारण करने वाले, और दूसरा अर्थ इसका जो शेष बचे हुए देवी देवता है उनके बारे में भी उन्होंने इस प्रकार रसखान ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण परमात्मा के साक्षात स्वरूप के रूप में उन्होंने उसको रूपायित किया है और कहा है कि उन्हें प्राप्त करने के लिए जितने भी गुणवान और गुणी जन हैं, जितनी भी गणिकाएं अप्सराएं आदि हैं, वो जितने भी गंधर्व या देव आदि हैं और सरस्वती और शेषनाग अर्थात जितने भी शेष देवी देवता हैं, सभी उनके गुणों का गान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। यहाँ पे इस तरह से वर्णन किया है कि उनके अनंत नामों को जो सबसे पहले पूजनीय गणेश जी हैं अर्थात कि पूज्य देव गणेश जी हैं और ब्रह्मा हैं और त्रिलोचन शिव को कहा गया है कि गणेश, ब्रह्मा जी और शिव के आदि देव बार बार उनका गुणगान गिनाते रहते हैं, फिर भी
अर्थात उनको याद करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, फिर भी वे उनका पार नहीं पा सकते हैं। जोगी जति तपसी अरु सित निरंतर चाहे समाधि लगावत। जोगी अर्थात जो योगी लोग होते हैं, और जति अर्थात यति, तपस्वी और जितने भी सिद्ध जन हैं आदि उस परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए निरंतर जाहि समाधि लगा के, हम निरंतर समाधि लगाकर अर्थात ध्यान मग्न होकर के वे उनका गुणगान करते रहते हैं, फिर भी वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावत। फिर इस तरह से वर्णन किया है कि इतने अगम अनंत नामधारी परमात्मा के साक्षात अवतार स्वरूप श्री कृष्ण को अहिर की लड़कियां था जो ग्वालिने हैं, वो छचिया भर था थोड़ी सी छाछ के लिए ही श्री कृष्ण को नचाती रहती हैं। अर्थात थोड़ी सी छाछ की खाते श्री कृष्ण अपनी प्रेम भक्ति करने वाली गोपियों की इच्छा, उनकी कामना के अनुसार ये सांसारिक लीलाएं करते रहते हैं। अर्थात उनके समक्ष वो थोड़ी सी छाछ के लिए भी नाचते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को परमात्मा का साक्षात स्वरूप बता करके अर्थात परमात्मा का पूर्ण अवतार मानकर उनके भक्त वत्सलता का भाव अर्थात उनका जो भक्त वत्सल स्वभाव है उसका यहाँ पे बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। और इससे कवि ने अपनी आस्था तथा गोपियों के अहोभाग्य अर्थात सौभाग्य की यहाँ पे व्यंजना की गई है। और इस पद के अंतर्गत विशेषोक्ति, अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार है और ये सवैया छंद है। अगला पद है, खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग है लालन को धरी के, मारत कुमकुम केसरी के पिचकारिन में रंग को भरी के, गैरत लाल गुलाल लली मन मोहिनी मोज मिटा करी के, जात चली रसखानी अली मदमस्त मनो मन को हरि के। तो यह भी सुजान रसखान से लिया गया पद है और इसमें रसखान ने श्री कृष्ण के साथ गोपियों के फाग खेलने एवं प्रेम भरी मस्ती करने का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग है लालन को धरी। यहाँ पे लालन अर्थात प्रिय श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है। धरिके का अर्थ है पकड़ना या उनको धर लेना, गेरत अर्थात उन पे गिराना या फेंकना। तो कवि रसखान वर्णन करते हैं कि गोपियां प्रिय श्री कृष्ण को घेर करके चारों तरफ से और उनको धर लेती हैं अर्थात पकड़ लेती हैं और बड़े ही अनुराग और प्रेम भाव से उनके साथ फाग खेलती हैं। उस अवसर पर वे स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानती हैं, अपना अहोभाग्य समझती हैं। मारत कुमकुम केसरी के पिचकारिन में रंग को भरी के, वे कुमकुम एवं केसर से मिश्रित रंग को पिचकारियों में भर करके प्रिय श्री कृष्ण पर फेंकती हैं। गेरत लाल गुलाल ललीमन मोहिनी मोज मिटा कर, जो गोपियां हैं वे गोपियां लाल गुलाल को फेंकती हुई प्रिय श्री कृष्ण से फाग खेल करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो रसखान कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि गोपियां उस समय बड़े ही मदमस्त दिखाई देती हैं और अपने प्रसन्न मन से फाग खेलती हुई तथा श्री कृष्ण के मन का हरण करती हुई सी प्रतीत होती हैं, अर्थात उन्हें प्रेमासक्त करती हुई वहां से चली जाती हैं। तो यहाँ पे फाग खेलने का जो परंपरागत वर्णन किया जाता है उसी के अनुसार यहाँ पे गोपियों की प्रेमासक्ति की भी साथ साथ व्यंजना की गई है। लालन एवं लली शब्दों का प्रयोग बड़ा ही प्रेम के साथ यहाँ पे व्यंजित हुआ है। ब्रज भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। इस पद में अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह एक सवैया छंद है।